साथी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे वेडिंग कार्ड एनवलप कैसे तैयार करें। शादी के लिए जो कार्ड बनता है उसका एनवलप कैसे तैयार करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज लेआउट पर चलेंगे। यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा मार्जिन। मार्जिन में चल के हम कस्टम मार्जिन को लेंगे और यहाँ ये जो पेपर लिखा हुआ है पेपर, दूसरे ऑप्शन पेपर पर आएंगे और फिर ये जो विड्थ है इसको हम कर देंगे 8 इंच की और हाइट को कर देंगे 4 इंच की। और फिर अब हम कर देंगे ओके। जब हमने ये साइज दिया तो देख सकते हैं आप, आपका पेज कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो गया। अब दूसरा काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज के लिए कलर चुनेंगे। तो कौन से कलर में आप पेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ से हम कोई जैसे ये कलर दे सकते हैं या ये दे सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कलर अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमने ये कलर ले लिया है। उसके बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें फोटो लानी है। जैसे हम लाते हैं गणेश जी की फोटो, गणेश जी इमेज सिंबल में, सिंबल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे आपको अलग अलग सिंबल मिल जाएंगे। तो आप कौन सा सिंबल लेना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, या आप मोर सिंबल कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अलग अलग सिंबल्स मिल जाएंगे, इसमें से आप ले सकते हैं। या एक तरीका मैं आपको और बताऊंगा जो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे आप ले लीजिएगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। तो आप देख सकते हैं ये सभी इमेजेस आपके सामने आ गई हैं। आप कलर इमेज लेना चाहते हैं तो आप कलर ये ले सकते हैं, या आप ब्लैक एंड व्हाइट लेना चाहते हैं तो आप ब्लैक एंड व्हाइट ये ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी इमेजेस हैं, कोई भी एक इमेज आप ले सकते हैं। तो हम जैसे क्या करते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद अब इसको कॉपी कर लेंगे या सेव कर लेते हैं। ऐसे ही सेव कर लेंगे, पीएनजी बन रहा है। कॉपी भी करके आप ले जा सकते हैं और सेव भी करके। तो हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं और आ जाएंगे वर्ड में, इंसर्ट पे चलेंगे। यहाँ पिक्चर हमें ऑप्शन मिलेगा, पिक्चर ऑप्शन पर चलेंगे और पिक्चर ऑप्शन से चल के हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, गणेश जी का जो सिंबल हमने पेज फोटो डाउनलोड की है उस फोटो को हम यहाँ पे लेकर आएंगे। तो अब हम चलेंगे डेस्कटॉप पर और ये है इमेज, इस पे क्लिक करके इंसर्ट कर लेंगे। ये इमेज हमारे सामने स्क्रीन पर आ गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसको कर लेना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ताकि हम इसको कहीं भी उठा के ले जा सकें। और फिर अब हमें इसमें चारों तरफ पेज के बॉर्डर तैयार करना है। तो बॉर्डर तैयार करने के लिए एक तो तरीका है कि आप चले आइए पेज लेआउट या पेज डिजाइन में। यहाँ पर आप पेज बॉर्डर पे क्लिक कर लीजिए और आप यहाँ पे अलग अलग तरीके के बॉर्डर मिल जाएंगे, कोई भी ले सकते हैं। या आप इस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के बॉर्डर मिल जाएंगे। जो बॉर्डर आप चाहते हैं वो बॉर्डर आप ले सकते हैं। तो ओके कर दीजिए, तो ऐसा बॉर्डर बन जाएगा। आप ऐसा बॉर्डर चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, या आप देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे बॉर्डर मिलेंगे आपको। जो बॉर्डर आप चाहेंगे वो बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कोई भी एक बॉर्डर ले लीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बॉर्डर बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये गणेश जी की फोटो को हम थोड़ा छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे हमें लिखना है, इंसर्ट में चलेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में चलेंगे और ड्रा टेक्स्ट बॉक्स कर लेंगे। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करने का बेनिफिट ये होगा कि आप टेक्स्ट को कहीं भी लिख पाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम लड़के का नाम लिखते हैं, तो यहाँ लड़के का नाम हम लिख देते हैं। देखिए कुर्तीदेव के फॉन्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, आप कोई दूसरा फॉन्ट ले सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। बस यहाँ पे आप देख लीजिए कि थोड़ा सा जो स्टाइलिश फॉन्ट हो वही आप लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए लड़के का नाम है रवि, रवि। और फॉन्ट साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब से फॉन्ट साइज को अपने हिसाब से हम बड़ा कर लेंगे और फॉर्मेट में चल के सेव फिल में चल के इसको कर देंगे नो फिल और आउटलाइन पे हम कर देंगे नो आउटलाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रवि लिख उठा। अब हैंड का सिंबल जो लगता है वो लाना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैरिज कार्ड हैंड लोगो। तो ये इस तरीके के बहुत सारे मिल गए। तो आपको क्या करना है, आपको लेना ट्रांसपेरेंट। तो यहां पे लिख दीजिए ट्रांसपेरेंट।
तो आप देख सकते हैं ये बहुत सारे हैं, तो कोई भी एक ले लीजिएगा। जैसे हमने इस पे क्लिक किया और इसी को हमने सेव इमेज कर लिया, या आप कॉपी भी करके ले जा सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप कैसा ले जाना चाहते हैं, किस तरीके से, जो आपको आसान लगे वो तरीका आप अप्लाई करिएगा। अब फिर आ गए हम इमेज पर, और फिर उसके बाद चलते हैं इंसर्ट में पिक्चर, और ये पिक्चर है, इस पिक्चर को हम ले लेते हैं। फॉर्मेट में चल के रैप टेक्स्ट करते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसको उठा के लाके यहाँ पे रख लेंगे। अब आप देखें तो इसमें अभी ये व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, तो रिमूव, फॉर्मेट में चल के रिमूव बैकग्राउंड मिल जाएगा। यहां से हम इस बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे। तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इधर भी और ऊपर भी। तो ये इस तरीके से दिखेगा। आप कीप चेंज कर दीजिएगा। अब देख सकते हैं बैकग्राउंड हट चुका है। इसकी साइज को हम छोटा कर लेते हैं। साइज को उतना बड़ा ही रखेंगे जितने बड़े की हमको जरूरत है, और फिर इसी को कॉपी करके हम नीचे ला लेंगे। यहां पे हम नाम लिख देते हैं, तो जो भी नाम है वो आप लिख दीजिए। जैसे हमने लिख दिया यहां पे अनामिका, और इसको हमने इस तरह से सेट कर दिया, और इसको उठा के हम इस साइड रख देते हैं। अब दोनों के कलर को हम सेलेक्ट करते हैं, दोनों क्या तीनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, और फॉर्मेट में चल के यहाँ पे टेक्स्ट कलर को हम कर देंगे रेड, जिससे अच्छा लगने लगे। और इसमें फिल कलर, अच्छा इसमें अब इसको फिल कलर करके देखते हैं क्या इस पे फिल कलर अप्लाई होता है। तो इस पे फिल कलर तो अप्लाई नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको ऐसे व्हाइट ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर उसके बाद जैसे लिखना है शुभ विवाह, तो अब आप फिर से टेक्स्ट बॉक्स में ड्रा करिए। इसी टेक्स्ट बॉक्स को आप ऐसे कॉपी करके उठा के ले चल के यहाँ पे रख दीजिए, और फॉन्ट को आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। यहाँ पे कोई दूसरा फॉन्ट हम ले लेते हैं, तो मैं फिर से फॉन्ट लेता हूं यहाँ पे, और लिखते हैं हम शुभ विवाह, शुभ विवाह। और अब अगर देखें तो यहां पर ये जो टेक्स्ट है हमारा वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके फॉन्ट को थोड़ा और चेंज करेंगे जिससे कोई दूसरा फॉन्ट आए और अच्छा दिखे। और इसको नजदीक नजदीक कर लेंगे। फॉन्ट साइज को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जो मर्जी। अब कितने तारीख को शादी विवाह है, कितने तारीख को बारात आनी है या जानी है, वो हम लिखते हैं। तो इसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करेंगे, और यहाँ पर हम डेट लिख देंगे। तो हम कौन सी डेट, मान लीजिए कि हम देने वाले हैं, फॉन्ट बदलने पहले इसका हम फॉन्ट कर देते हैं 011 या 010 का 010। यहाँ पे हम लिख देते हैं शुक्रवार, शुक्रवार 12 जुलाई 2026, या जुलाई क्या, अगस्त चल रहा है, इसको हम कर देते हैं अगस्त 2025। तो डेट अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। और इसके फॉन्ट को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और बड़ा करने के बाद इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करके फिर फॉर्मेट में चल के सेव फिल में नो फिल और नो आउटलाइन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से एक राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके का, और फिर इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, और इसको हम कर देते हैं सेंड टू बैक। अब ये टेक्स्ट सामने आ जाएगा, और इस टेक्स्ट बॉक्स को उठा के हम इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, और टेक्स्ट के कलर को हम चेंज कर देते हैं, वाइट पे थोड़ा और अच्छा लगेगा, वाइट कर देते हैं। तो ये बन गया। अब फिर उसके बाद हमें क्या करना है अगला, जैसे यहाँ पे साइड में लिखना होता है प्रेषक, तो अब आप इसी को कॉपी कर लीजिए। आपके पास तो ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स बना है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इसके फॉन्ट साइज को आप चेंज, फॉन्ट कलर को आप चेंज कर दीजिए और लिख दीजिए प्रेषक।
प्रेषक। तो प्रेषक का यहाँ पे नाम लिखना है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके और फिर नीचे आ जाइए, इंटर करिए। इंटर करके इसके फॉन्ट साइज को आप यही रहने दीजिए और थोड़ा सा एक बार टैप करके यहाँ पे लिख दीजिए प्रेषक का नाम। फिर उसके बाद उसका एड्रेस, जो भी एड्रेस हो वो आप लिख दीजिएगा। और एड्रेस लिखने के बाद अभी एक चीज और बच रहा है बाकी, और ये पूरा का पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये सेट हो गया और प्रेषक यहाँ पे ठीक है ये। और अब हम यहाँ पे जिसको निमंत्रण देना है उसके लिए हम एक बॉक्स तैयार करते हैं। तो इंसर्ट में चलेंगे, शेप में चलेंगे, यहाँ पे हमें बहुत सारे अलग अलग शेप मिल जाएंगे, तो कोई भी एक शेप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा शेप लेते हैं, हम लेते हैं कौन सा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। तो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल शेप ले लिया है। आप देख सकते हैं इसको हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। और ड्रॉ करने के बाद फिर हम एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे इसी के ठीक ऊपर। और फिर फॉर्मेट में चल के शेप फिल में नो फिल और आउटलाइन पे कर देंगे नो आउटलाइन। और अब यहाँ पे लिख देंगे श्रीमान। जैसे फॉन्ट बदल लेते हैं, हिंदी में लिखते हैं क्योंकि हमको हिंदी में देना है, तो हम लिख देते हैं श्रीमान, श्रीमान। और फिर उसके बाद श्रीमान लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे शेप में चल के। यहां से हम ऐसे इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस लाइन के कलर को हम कर देते हैं रेड। और लाइन की स्टाइल को चेंज करते हैं, डॉटेड कर देंगे कुछ इस तरह से, या कोई भी एक लाइन ले सकते हैं। और लाइन को अपने हिसाब से मोटा या पतला भी आप कर सकते हैं। तो ये ले लिया। अब फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे एक और तैयार कर देना है और फिर एक और इसी के बराबर सेम और तैयार कर देना। या आप दो ही रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। आप 2, 3 कितनी लाइन बनाना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। तो इस पे हमने क्या की, ये जो लाइन है इस लाइन पे हमने क्लिक किया और इसकी एक कॉपी और हमने तैयार कर ली। और ये बीच वाली लाइन की कॉपी को हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इसको हम ऊपर कर देते हैं। और फिर इसमें जो शेप फिल कलर है, इस फिल कलर को हम कर देंगे नो फिल और आउटलाइन कलर को हम क्या कर देंगे रेड। ये ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक फोटो लगानी है, तो हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा वेडिंग कार्ड, हैंड लोगो की जगह पे हम कर सकते हैं वेल स्वागतम। तो अब वेडिंग कार्ड, या हम लिख सकते हैं ऐसे वे स्वागतम लोगो। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्वागतम लोगो मिल जाएंगे, कोई भी एक ले लीजिएगा। जैसे हमने इसी को ले लिया और इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेते हैं। और सेव करके फिर इसको भी सेम हम वैसे ही इंसर्ट कर लेंगे। तो अब इंसर्ट करने के बाद आपका ये इनवलप बनकर तैयार होगा। उसका भी मैं प्रिंट करके आपको दिखा रहा हूं कि वो कैसे छपता है। अब सबसे पहले तो हम इसको सेव करते हैं, सेव और वर्ड में, और फिर बाहर क्लिक करेंगे, इंसर्ट में चलेंगे, पिक्चर पे चलेंगे। पिक्चर पे चलने के बाद देखिए स्वागतम वाला लोगो कौन सा है, ये है, तो इसको इंसर्ट कर लीजिए। अब लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखिए ट्रांसपेरेंट कलर भी आ रहा है। तो एक बार इसको हटाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं ट्रांसपेरेंट कलर हटता है या नहीं। अगर नहीं हटेगा तो हम दूसरा लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट कलर नहीं हट रहा। अच्छा, हट गया। तो अब आप इसको छोटा कर लीजिए और छोटा करके आप यहाँ पर एडजस्ट करके रख दीजिए। अब ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसका आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप फाइल में चल के आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो देखें तो आपका ये इन्वेलप बनकर तैयार हो गया। अभी इसमें जो बैकग्राउंड नहीं छप रहा है, बैकग्राउंड को छापने के लिए वो भी मैं आपको बता दूं। आपको चलना है फाइल में, ऑप्शन पे, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले। डिस्प्ले पर आइए, यहाँ पे प्रिंट बैकग्राउंड कलर दे दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। अब जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका ये
इन्वेलप कैसे बनकर तैयार हुआ। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो काम का लगा हो, वीडियो नॉलेजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।